सेकंड लाइन एडवांस लाइब्रेरी है, एडवांस प्री प्रोसेसिंग का काम करती है, मॉडल तक को ट्रेन करवाने की सलाहियत ये रखती है। नमपाई पांडास डेटा क्लीनिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ये है क्या नमपाई पांडा? व्हाट पांडा? व्हाट लाइब्रेरी है? अभी तो पाइथन नहीं चल रही है। बिल्डिंग मशीन मॉडल्स, ट्रेनिंग, टेस्टिंग दैम एंड इवैल्यूएटिंग देयर परफॉर्मेंस। ये क्लीनिंग और से ज्यादा काम करती है सेकंड लाइन। ये ट्रेन भी करवा सकता है, ये टेस्ट भी करवा सकता है। जो आप मॉडल्स पढ़ेंगे ना, जो मॉडल ये काम कराएगा, सेकंड लाइन ये सारी कैपेबिलिटी अपने अंदर रखता है। मोर देन क्या, जो आप बेसिक पांडास और नमपाई से कर रहे थे। छोटे डेटा सेट से ज्यादा बड़े काम करता है सेकंड लाइन, बड़े डेटा सेट के लिए। ठीक है, जो हमारे पास नमपाई और पांडास होते हैं, पांडा तो फिर भी बड़े डेटा सेट पे काम कर लेता है। और अभी लास्ट स्लाइड में मैं इनके फीचर्स भी बताऊंगी आपको। आपने जो ना पिछली आपने टास्क दिया था, उसमें 60 डेटा बोला था, 60 डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। तो बहुत छोटा है बेटा। हम जब बिग डेटा और हडूप की बात करते हैं ना, तो हजारों में डेटा आ रहा होता है, 4-4 हजार का। अभी आप कैगल से मैं आपको एक डेटा सेट डाउनलोड करना बताऊंगी, अभी आप लोगों ने किया नहीं है ना, आप उस पर करके देखिएगा कि 1000-1500 को तो सबसे छोटा डेटा सेट समझाता है। कम से कम अच्छी चीजों के लिए हमने कितने 2000-12,000 इतने तक का डेटा सेट जाता है। मेरी नजर में 100 तक का डेटा सेट जो है ना वो छोटा है, 100-200 छोटे डेटा सेट ये पांडा नमपाई कर लेते हैं। सेकंड लाइन मशीन लाइन की वो लाइब्रेरी है। सेकंड लाइन वो लाइब्रेरी है जो इंटेलिजेंट है। मशीन लर्निंग की वो लाइब्रेरी है जो इंटेलिजेंट है, जो टेस्टिंग और ट्रेन करने की सलाहियत भी रखती है, जो कि नमपाई पांडा से हम करवाते नहीं है। ठीक है, सपोर्ट क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड क्लस्टरिंग, ये वो मॉडल्स हैं जिनसे हम ट्रेन करवाएंगे। हमने क्या बोला था, पहले डाटा क्लीनिंग करते हैं, फिर डाटा को मॉडल्स के जरिए ट्रेन करवाते हैं और उसके बाद प्रेडिक्ट करवाते हैं। यही सिखाया ना हमने। जब से अभी तक चलाया नहीं मैंने, तो ऐसे ही पढ़ा तूने अब खोला। स्कैनिंग और डाटा स्प्लिटिंग के लिए, ठीक है, प्रोवाइड मल्टीपल मॉडल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स लाइक एक्यूरेसी कितनी होती है। जब भी हम किसी मॉडल की बात करेंगे, जब भी हम किसी डाटा सेट की बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट मेरा एक्यूरेसी होनी चाहिए। और एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए? 78 से लेके 90 के बीच में, तो आपका मॉडल सही प्रेडिक्ट करेगा। सही है, तो आपका मॉडल सही प्रेडिक्ट करेगा। सेकंड लैंड ऑल्सो नोन एज sklearn in an open source robust Python machine learning language library. It was created to help simplify the process of implementing machine learning static model in Python. NumPy और पांडा से ज्यादा आसान है सेकंड लैंड पे काम करना, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर देता है खुद ही। जैसे कि एक चीज मैनुअली मैं आपको अटेंडेंस शीट दूं और बोलूं कैलकुलेट करके दो, और आप हाथ से कैलकुलेट करें लाइक NumPy पांडास, और अगर आप कैलकुलेटर यूज कर लें उसके लिए तो अब ये इसके डिफरेंस समझे जरा। ये जो पांडास और सेकंड लैंड है, इनके डिफरेंसेस क्या है? पर्पस, डाटा एनालाइज एंड मैनिपुलेशन पांडा का काम है, लेकिन मशीन लर्निंग के मॉडलिंग परफॉर्म करवाना सेकंड लैंड का काम है। ठीक है, पांडा डाटा फ्रेम बनाता है, सबने देख लिया था रॉज एंड कॉलम में, लेकिन जो सेकंड लैंड है वो मॉडल पाइपलाइन और ट्रांसफॉर्म करते हैं। मैंने बोला नहीं एडवांस है, ट्रांसफॉर्म भी ज्यादा है। इसी तरह पांडा CSV, एक्सेल और SQL पे काम करता है, जबकि सेकंड लैंड फाइल रीडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सेकंड लैंड में भी हम एडवांस ट्रांसफॉर्म पांडा से ही रीड करवाएंगे और उसके बाद सेकंड लैंड को ट्रांसफॉर्मेशन और पाइपलाइनिंग के थ्रू भेजेंगे। कैसे भेजेंगे अभी हम देखते हैं। पांडा क्लीनिंग और एक्सप्लोरिंग डाटा,
जबकि सेकंड लर्न ट्रेनिंग और टेस्टिंग ML मॉडल्स। ठीक है, वैसे तो अगर आप देखें तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग मॉडल्स के लिए मॉडल्स होते हैं जिनका मैंने नाम बताया, लीनियर रिग्रेशन, फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट, ये सारे मॉडल्स होते हैं जो कि ट्रेन और टेस्ट करवाते हैं। लेकिन सेकंड लर्न अपने अंदर सपोर्ट की सलाहियत रखता है उन सारे मॉडल्स को। आप बाकी मॉडल यूज ना करें, आप सेकंड लर्न यूज कर लें। ऐसे शाम सेकंड लर्न मैं क्लास में ये नहीं पढ़ाऊंगी, ये समझ में नहीं आ रहा। बातें करोगे तो ये सब ऑनलाइन। स्टार्ट से पढ़ाएंगे पता नहीं केड़ा पॉइंट है कि एग्जांपल पता नहीं था माफ कल आ याद है हम लोग को 30 एआई को बोल Pandas to load and clean data, pass clean data to second line for modeling। आप समझ लें कि पांडा क्या करता है और सेकंड लाइन क्या करता है। ये दो लाइन पूरी क्लियर बता रही है कि पांडा को हम कैसे यूज करते हैं, लोड और क्लीन डाटा करने के लिए। फिर वो जो क्लीन डाटा होता है वो सेकंड लाइन को दिया जाता है मॉडलिंग के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे हम मॉडल्स लगाते हैं। अभी हम मॉडल पढ़ नहीं ले रहे हैं, तो हमने एक सेकंड लाइन की लाइब्रेरी दिखी है, उसमें मॉडल को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बताऊंगी कि सेकंड लाइन करता क्या है। ठीक है, मिसिंग डाटा इम्प्यूटेशन विद सिंपल इम्प्यूटर इन सेकंड लाइन। अच्छा, अब एक बात सुने, मिसिंग डाटा के लिए एक टेक्निक होती है, एक सेकंड लाइन के अंदर एक मेथड है सिंपल। मैं सिंपल इम्प्यूटर के नाम से सेकंड लाइन के अंदर वो सारे मिसिंग डाटा को इम्प्यूट करवा देती है। जैसे हमने पांडास की फिलैनिक्स का मेथड पढ़ा, नमपाई के अंदर हमने डाटा क्या ड्रॉप करवाया था, नमपाई से डाटा मिसिंग डाटा को कब फिल करवाया था, कैसे मीन मीडियन मॉडल किया था। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सिंपल इम्प्यूटर। ठीक है, सिंपल इम्प्यूटर। अब देखें कि ये स्कूटर बस ये ऊपर ये है 25 का आता है।